आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा आज विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर। ये वंदे मातरम पे ही है सर। आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं, दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में, 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए, ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। Vande Mataram was cut into, truncated in 1937, and because of this surrendering principle, because of this political cowardice, India was cut into in 1947, India was cut into two. The same principle that went into truncation of Vande Mataram in 1937 led to the partition of India a century later in 1947. It was not accommodation, it was appeasement. It was not secularism,
it was political surrender to communalism. Madam Speaker, Baba Saheb Ambedkar understood the pitfalls of following this principle of appeasement. And in his seminal work, Thoughts on Pakistan, he makes this very important observation, the difference between appeasement and settlement. He says this: it seems to me that the Congress has failed to realize two things. The first thing which the Congress has failed to realize is the fact that there is a difference between appeasement and settlement, and the difference is an essential one. Appeasement means to offer to buy off the aggressor by collaborating with him in the rape, murder, and arson on innocent Hindus who happened for the moment to be the victims of his displeasure. On the other hand, settlement means laying down the bounds which neither party to it can transgress. Appeasement sets no limits to the demands and aspirations of the aggressor. Settlement does. The second thing the Congress has failed to realize is that the policy of concession has increased their aggressiveness, and what is worse, the Muslims interpret these concessions as a sign of defeatism on the part of the Hindus and the absence of their will to resist. This policy of appeasement will involve the Hindus in the same fearful situation in which the Allies found themselves as a result of the policy of appeasement which they adopted towards Hitler. This was what Baba Saheb Ambedkar said. But the Congress party neither learnt a lesson then nor learnt a lesson today. This morning, Priyanka Gandhi ji, the honorable member, was asking, why are we debating this today when there are so many other contemporary issues to debate about? The reason why we are debating Vande Mataram and its history today is because the country, and especially the present generation, has to resolve that we will not make the mistakes of the past so that the future will not repeat the same mistake that the past did. The concession that the Congress party did with 1937 with Vande Mataram became a pattern, compromising cultural identity, compromising cultural confidence, to compromising the borders of the country. The same mindset carried later into independence, post-era independence, into governance and independence. Appeasement became the political instinct of the Congress party, to a point where it became the mainstay, the template that all so-called secular parties of this country follow. And what is this template? Speaker, sir, the same mentality that agreed to truncate the Vande Mataram is the same mentality that opposed the Shabano verdict of the Supreme Court and overturned the Supreme Court judgment. It is the same mentality. The same mentality that opposed Vande Mataram was the same mentality that banned books and films because it would hurt a section of the minorities. वो वही मानसिकता थे जो वंदे मातरम को अपोज किए थे, वही मानसिकता था जो राम जन्मभूमि आंदोलन को विरोध किया. It was the same mentality that supported Bata House encounter by calling it fake. It's the same mentality that that opposed the decriminalization of triple talaq. It is the same mentality that even today opposes uniform civil code in the country. It is the same mentality that opposed Vande Mataram, that continue to oppose Article 370's abrogation. The same mentality that advocated for partitioning of Vande Mataram that led to the eventual partition of the country is the same mentality that even today supports, that is anti-CAA and does not support NRC in the country. It is the same mentality that is opposing SIR in the country. It is the same mentality that even today says that Public Places of Worship Act should not be revisited.